सरेआम कत्ल होने वाले 10 मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत हमेशा ही मुतनाज़िया रही है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जलसे, हंगामे, धरने और एहतजाज न सिर्फ कई हुकूमतों का तख्ता उलटने का बाइस बने, बल्कि इनमें कई नामवर पाकिस्तानी सियासतदान जिंदगी की बाजी भी हार गए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही मशहूर पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नवाबजादा लियाकत अली खान। नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। आप हिंदुस्तान के इलाके करनाल में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। आपने 1922 में इंग्लैंड बार में शमूलियत इख्तियार की और 1923 में हिंदुस्तान वापस आ गए और वापस आकर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1936 में मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल बने। आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते-राज थे। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे कि आप पर हमला हुआ और सीने में गोलियां लगी। पुलिस ने फौरन ही कातिल को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसको बाद में पेशावर कातिल सैयद अकबर के नाम से शनाख्त किया गया। नाज़रीन, नवाबजादा लियाकत अली खान का कत्ल आज भी एक मुअम्मा है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये कातिल किसका ज़र खरीद था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के नामवर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो की साहबजादी, जबकि साबिक और मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी की अहलिया थी। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को सिंध के शहर लाड़काना में पैदा हुई। आप 2 बार पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रही। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान जब ये पार्टी कारकुनों के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकली, अचानक नामालूम शख्स ने इन पर फायरिंग कर दी। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले गया, जहां आप जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गयी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की कई तहकीकात की गई, मगर आज तक असल कातिल का सुराग नहीं लगाया जा सका। मीर गुलाम मुर्तजा भुट्टो। नाज़रीन, मीर गुलाम मुर्तजा भुट्टो एक पाकिस्तानी सियासतदान थे। ये साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो के बेटे, जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे। ये तंजीम अल जुल्फ़कार के बानी भी थे, जो कि ज़िया-उल हक के दौर में इनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो की सजाए मौत के रद्द-ए-अमल में बनाई गई थी। मीर मुर्तजा भुट्टो पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और ये एक मफरूर के तौर पर अफगानिस्तान चले गए। फौजी ट्रिब्यूनल ने इनकी गैर हाजिरी में सजाए मौत का हुक्म जारी किया। जुमेरात 20 सितंबर साल 1996 की शाम को मीर गुलाम मुर्तजा भुट्टो और दीगर 6 पार्टी कारकुनों को इनकी रिहाइश गाह के करीब एक पुलिस मुकाबले के दौरान सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। हकीम मोहम्मद सईद। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मालिज समाजी कारकुन और मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद 9 जनवरी 1920 को भारत के शहर दिल्ली में पैदा हुए। ये 9 साल की उम्र में ही हाफ़िज़ कुरान भी बन गए थे। तक़सीम बरे-सग़ीर के बाद हकीम मोहम्मद सईद ने भारत में मौजूद तमाम कारोबार और घर छोड़ने का फैसला किया और ये अपने खानदान के हमरा 9 जनवरी साल 1948 को कराची आ पहुंचे और यहाँ इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी रोज तक क़याम किया। हकीम मोहम्मद सईद ने मजहब और तिब हिकमत पर 200 से जायद किताबें तहरीर की, जबकि हिकमत के हवाले से इन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर भी गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। बच्चों से मोहब्बत का ये आलम था कि हकीम मोहम्मद सईद ने नौनिहाल के नाम से बच्चों के लिए रिसाला जारी किया। ये अपने आखिरी लम्हात तक हमदर्द और नौनिहाल से वाबस्ता रहे। हकीम मोहम्मद सईद ने 1993 से 1994 तक बतौर गवर्नर सिंध अमूर अंजाम दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें सितारे इम्तियाज से भी नवाजा। ये 17 अक्टूबर 1998 को अपने घर से दवाखाने की तरफ जाने के लिए निकले तो नामालूम अफराद ने इन्हें सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इन्हें आराम बाग में इनके हमदर्द दवाखाना के बिल्कुल बाहर फायरिंग का निशाना बनाया गया और उस दिन ये रोजा की हालत में थे। यूं इन्होंने रोजा की हालत में अपनी जान जाने आफरीन के सुपर्द कर दी। हकीम मोहम्मद सईद का मामूल था कि ये जिस रोज मरीजों को देखने जाते रोजा रखते थे, क्योंकि इनका ईमान था कि सिर्फ दवा वजह शिफा नहीं होती। हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान के बड़े शहरों में हफ्तावार मरीजों को देखते थे और सबसे अहम बात यह थी कि ये मरीजों का मुफ्त इलाज किया करते थे। इनका इदारा हमदर्द भी एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है, जिसकी तमाम तर आमदनी तिबी तहकीक और दीगर फलाही खिदमात पर सर्फ होती है। चौधरी ज़हूर इलाही। नाज़रीन, चौधरी ज़हूर इलाही पंजाब के मारूफ सियासतदान और सनतकार थे। ये साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के वालिद थे। एक आम रवायत के मुताबिक चौधरी खानदान की सियासी और सनती सल्तनत के बानी चौधरी ज़हूर इलाही क़याम पाकिस्तान से पहले पुलिस में एक आम मुलाजिम थे, मगर जब इन्होंने साल 1948 में फैसलाबाद में एक कपड़े का कारखाना खरीदा तो चौधरी खानदान के दिन फिर गए। चौधरी ज़हूर इलाही ने 50 की दहाई में सियासत के मैदान में कदम रखा। ये सूबाई और वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहे। चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत
तनाज़ात का शिकार हुई और 25 सितंबर साल 1981 को लाहौर में चौधरी ज़हूर इलाही को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सलमान तासीर एक पाकिस्तानी कारोबारी शख्स और सियासतदान थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। सलमान तासीर सूबाई पंजाब के 26वें गवर्नर थे। इन्होंने 2010 में पाकिस्तान में नामूसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत की और इसमें जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में की गई तरमीम को काला कानून करार दिया, जिसके नतीजे में उलमा की एक बड़ी तादाद ने इसे वाजिबुल कत्ल करार दे दिया और 4 जनवरी साल 2011 को इसके एक मुहाफिज अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद ने इस्लामाबाद के इलाके F6 की कोहसार मार्केट में सरेआम गोलियां मारकर सलमान तासीर को वासले जहन्नुम कर दिया। मुतअद्दिद मजहबी सियासी जमातों और तालिबान समेत तंजीमों की तरफ से तनबीह और धमकी के बावजूद सलमान तासीर की नमाज जनाजा में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी समेत पीपल्स पार्टी के हजारों जियालों और खासों आम अफराद ने शिरकत की। इनकी नमाज जनाजा अफजल चिश्ती ने पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ने वाले मुतअद्दिद अफराद ने बाद में तौबा करके तजदीद ईमान की। मौलाना समीउल हक एक पाकिस्तानी मजहबी स्कॉलर, आलम दीन और सियासतदान थे। इनका तालिबान के रहनुमा मुल्ला उमर के साथ करीबी ताल्लुक था। मौलाना समीउल हक दारुल उलूम हक्कानिया के मोहतमिम और सरबराह थे। दारुल उलूम हक्कानिया एक दीनी दरसगाह है जो देवबंद मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखती है। मौलाना समीउल हक दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन थे और जमीयत उलमा इस्लाम के समीउल हक ग्रुप के अमीर थे। मौलाना समीउल हक मुत्तहिदा मजलिस अमल के बानी रुकन और हरकत अल मुजाहिदीन के बानी भी थे, जो कि एक मजहबी तंजीम है। ये पाकिस्तान के ईवान बाला यानी सेनेट के रुकन भी रहे। मौलाना समीउल हक 2 नवंबर 2018 को रावलपिंडी में कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। ये नमाज असर के बाद 2 नवंबर 2018 को अपने घर रावलपिंडी बहरिया टाउन में आराम कर रहे थे, जबकि इनका मुहाफिज और ड्राइवर घर से बाहर थे। जब एक आदमी दीवार फलांग कर घर आया और पहले छुरियों के वार करके इनको जख्मी किया और फिर गोलियां मार दी। मौलाना आजम तारिक मजहबी और सियासी तंजीम सिपाही सहाबा पाकिस्तान के सरबराह थे। ये पाकिस्तान में अपने वक्त के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में से एक थे। इसके अलावा एक मुतनाज़िया शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते थे। ये फिरका वारियत फैलाने और फिरका वाराना दहशत गर्दी के शदीद इल्जामात की जद में भी रहे। कुछ ज़राए मौलाना आजम तारिक को 1997 से 2003 तक सैकड़ों अहले तशी अफराद की मौत का जिम्मेदार करार देते हैं। 4 अक्टूबर साल 2003 को M2 मोटरवे से इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद एक सफेद पजारो मौलाना आजम तारिक की गाड़ी पीछा करते हुए इनसे आगे बढ़ी और सड़क पर किसी एक्शन फिल्म के मनाजिर की तरह घूमते हुए इनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। गाड़ी में से 3 अफराद उछलकर बाहर निकले और खुदकार हथियारों से मौलाना आजम तारिक की गाड़ी पर 3 अतराफ से गोलियों की बौछार कर दी। 2 से 3 मिनट के अंदर 200 के करीब गोलियां बरसाई गईं। सिर्फ मौलाना आजम तारिक को 40 गोलियां लगी। आपका जनाजा मौलाना गाजी अब्दुल रशीद ने पढ़ाया था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर आपके कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया। सैयद अली रजा आब्दी पाकिस्तानी सियासतदान थे। यह जून 2013 से मई 2018 तक कौमी असम्बली पाकिस्तान के रुकन रहे। अली रजा आब्दी का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से था। 25 दिसंबर 2018 को कराची में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने खियाबाने गाजी के करीब इनके घर के बाहर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में इन्हें कई गोलियां लगी। इन्हें शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल PNS शिफा ले जाया गया, जहाँ ये जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। शहबाज भट्टी पाकिस्तानी मसीही रोमन कैथोलिक थे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। यह वफाकी वजीर अकलियती अमूर भी रहे। सलमान तासीर के कत्ल के बाद टीवी चैनल्स पर कानून तौहीन रिसालत से मुतल्लिक मुखालफाना बयान देने पर मुबैना तौर पर इनको कत्ल किया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इनकी हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की थी। तो नाज़रीन, ये थे सरेआम कत्ल होने वाले 10 मशहूर पाकिस्तानी सियासतदान। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।